चलिए फ्रेंड्स, आज क्योंकि बुधवार है, हमारे बुद्ध की वाणी का दिन है। और आज का सेशन हम सभी जो मेडिटेटर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर मानव इसके साथ रिलेट करेगा। तो उसके थोड़ी सी पीपीटीज बनाई हूँ, सिर्फ एक थोड़ा ग्लैमराइज करने के लिए सेशन को, कि थोड़ा सा देखिए कि मारा है क्या करके। तो बस थोड़ा सा ही मैं दिखाऊंगी, मैंने ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि आज सब समझने की चीजें हैं। आप लोगों ने ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में मतलब शैतान सुना होगा, वेदांत में माया सुना होगा। तो उनसे ये डिफरेंट है मारा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी अवधारणा है। उनके बीच में भी डिफरेंस मैं आप लोग को आखिरी में बताऊंगी। इसको नमूची, अंतक या वस्यवट्टी कहा जाता है। और ये लगभग 25 बार भगवान बुद्ध के सामने आकर उनको सम्मा संबुद्ध बनने से रोक रहे थे। और जब वो सम्मा संबुद्ध बन गए थे, उसके बाद जब वो शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, तब भी उनके सामने आते रहे। उनके भिक्षाटन के समय, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी इन्होंने कुटिल चाल चली थी। तो वो सब हम जानेंगे। पर इसको बहुत से नामों से पुकारा जाता है। इसकी 10 मार सेना है, उसके सेना के 10 प्रकार हैं जो हम सभी लोग उससे परिचित हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप उससे परिचित ना हो। इनकी 3 पुत्रियों का नाम है तृष्णा, अरति और राग। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये 3 पुत्रियां हमें कैसे बांध के रखती हैं इस संसार चक्र से। अगर कोई कहता है कि मैं इनसे नहीं बंधा हुआ हूं, तो वो पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में रहने का ही अर्थ है कि आप इनके वश में हैं। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। जब मैं आखिरी में इनकी एनलाइटनमेंट की स्टोरी बताऊंगी, तब आपको मालूम चलना चाहिए। ऐसी बहुत सी मूर्तियां देखे होंगे भूमि स्पर्श की, जब भूमि को स्पर्श करते हुए भगवान बुद्ध देखे गए हैं। उनकी बहुत ये वाली मूर्तियां पॉपुलर हैं। और ये निर्वाण के समय में जब मार ने उनको हराने की कोशिश की थी, पर अंततः सुबह भोर होते ही वो निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने बस थोड़े से ही बनाया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ बोलूंगी और आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने नाम बताया कि मारा का बहुत सारे नाम हैं, और वो अकेला नहीं है, उसकी 3 पुत्रियां हैं और पूरी 10 सेना है। अब हम इसको डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे ही अगर आपको डोनेशन का मन होता है कि चलिए मैं यहाँ पे डोनेशन करता हूँ, तो 5 मिनट भी अगर या 2 मिनट भी आप रुक जाते हैं, तो कई बार वो लगता है कि अरे छोड़ो ना, क्या करना है, अभी अपने पास इतने पैसे थोड़ी है जो इतना करें, या मेरे से इतने छोटे से रकम से क्या होने वाला है, छोड़ देते हैं, अगले अगले महीने करेंगे पक्का। डोनेशन के टाइम में भी ये मारा एक्टिव रहता है। मेडिटेशन कई लोग नहीं कर पाते हैं, कभी कभार मन भी होता है कि नहीं, ये तो नया साल आया है, मैं तो इस नए साल में रोज बैठूंगा। और बैठने की कोशिश करते हैं, तो चलो आज थक गए हैं, अरे अभी तो बहुत अच्छा टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, कल गेस्ट आने वाले हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं। 100 बहाने हमारा माइंड हमको मेडिटेशन से रोकता है। चलिए, अब मान लीजिए कहीं पे कोई सच बोलने की बात आई। आपके सच बोलने से बहुत कुछ हो सकता था, पर कई बार आप सच नहीं बोलते हैं कि छोड़ो, अपने को क्या करना, अपन क्यों उनके बीच में आए, जैसा चल रहा है चलने दो। या हम अपने सच को तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं, परंतु सच नहीं बोलते हैं। कभी फॉरगिवनेस करने का हुआ कि चलो इंसान बदल गया, उसको माफ कर देते हैं, मन में तुरंत आवाज आती है कि क्या, क्यों, मैं क्यों माफ करूं, गलती उसकी है, एक बार माफ किया तो ये तो मेरे सर पे चढ़ता जाएगा। ऐसे करके हम पूरे समय अपने पुण्य कर्मों को, अपने गुणों को विकसित करने में रोकते हैं, सिर्फ मारा के प्रभाव के कारण। तो बौद्ध लिटरेचर्स में मारा को मृत्यु का देवता, दुष्ट शक्ति, अंधकार और कामुक इच्छाओं का प्रतीक माना गया है, सेंसरी प्लेजर।
इसका नाम संस्कृत की मृ धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है मृत्यु लाने वाला। अगर हम वैदिक परंपरा में देखेंगे तो बिल्कुल ये कामदेव से मिलता जुलता है, पर कामदेव एक लिमिटेड है, उतना नहीं है उसकी अवधारणा जो इसके बराबर पहुंचे। पर कई लोग एक और यक्ष के समान ही करते हैं हिंदू के, कि ये एक यक्ष है। तो न तो मारा यक्ष है, न कोई कामदेव है, न बाइबल का शैतान है। ये बुद्धिज्म में जो भगवान बुद्ध ने इसका पूरा वर्णन किया है, प्रधान सुत में और भी कई जगह इन्होंने किया है, तो उसके बेसिस पे मारा को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है आज के जमाने में, खासकर जो मेडिटेटर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मारा को दो संदर्भ में, दो कॉन्टेक्स्ट में भगवान बुद्ध ने समझाया है। एक तो भौतिक अस्तित्व, हमको लगता है कि मारा सिर्फ हमारा इनर इल्यूजन है, हमारी निगेटिविटी है, मनोवैज्ञानिक शक्ति जिसको बोलते हैं, सिर्फ वही नहीं है। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। अगर आप लोग को याद होगा तो भगवान बुद्ध के ने जो 31 श्लोक बताए थे, उसमें पहले नरक आता है, जिसमें पूरा मैंने बताया था अपाय भूमि, है ना, नरक और असुर, प्रेत और पशु योनि, ये चारों नीचे थे। फिर पांचवा आता था हमारा मानव लोक, मानव लोक के बाद 6 देवलोक थे। तो देवलोक में कौन जा सकते हैं? जो पुण्य करते हैं और अच्छे काम कर लेते हैं और शीलों का भी कुछ कुछ पालन कर लेते हैं, पूरा नहीं, पर उनके में सेंसरी प्लेजर इच्छा रहती है, तभी वो देवलोक में जाते हैं और वहां पर अच्छे से सुख को भोगते हैं। जैसे वो जो हमारे हिंदुओं में कहा ना, रंभा, मेनका और वशी, और क्या शराब के चश्मे बह रहे होंगे, वो जो जो भी लोगों ने बनाया है स्वर्ग की कल्पना करके। तो ये जो 6 देवलोक हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया था सबसे ऊपर वाला जो देवलोक है, किसी कोई आदमी होगा, पर निर्मित वसवती, वो देवलोक में आप जो चाहें उसी समय इमीडिएट बना सकते हैं। सिर्फ आपने थॉट किया कि मुझे बढ़िया 5 स्टार टाइप का 5 मंजिला मकान चाहिए, बन जाएगा, आपके नौकर बना देंगे। आप चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा पूरा 56 भोग लग जाए, 56 भोग लग जाएंगे, आप वहां पे खाएंगे, उस मकान में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब परवस्वती जहां पर आपके अनुचर, आपके सेवक आपके लिए पूरे करते हैं, उस देवलोक के ये निवासी हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई जब इतने अच्छे देवलोक में पैदा हुए हैं तो ये क्यों काम कर रहे हैं हमको मेडिटेशन में और पुण्य कर्म करने में? क्योंकि इनको भी वैसे ही भ्रम है जैसे ब्रह्मा को है कि मैं अनित्य हूं, मैं एटर्नल हूं। ब्रह्मा को भी ये है कि मैं बनाता हूं इस पूरे पृथ्वी को और मैं ही नष्ट करता हूं, और नहीं, नष्ट तो शिव जी करते हैं, और मैं बनाता हूं। तो बिल्कुल वैसा ही भ्रम इनको है, क्योंकि इनका बहुत लंबा काल चलता है और इनको लगता है कि यही सबसे सुख वाला लोक है। तो लोगों को मेडिटेशन करना है, पुण्य करना है, बस इतना करो कि बस देवलोक तक के पहुंचो, इससे आगे नहीं। तो वहां पर वो खुद जो ये मार देवता इस 6th लोक में रह रहे हैं, देवलोक में, इनको भी अभी सेंसरी प्लेजर की इच्छा में फंसे हुए हैं और ये नहीं चाहते कि कोई भी संसार चक्र से छूटे, क्योंकि वो खुद भी फंसे हुए हैं, पर इनको अपने एटर्नल होने का खुशफहमी रहती है। तो ये क्षण क्षण हमारे जो वर्च्यूज हैं, जो हम, जैसे फॉरगिवनेस है, पेशेंस है, जो भी हम अच्छे गुण को बोले, उनको गुणों को नहीं विकसित करने देना चाहते हैं। अगर हम ज्ञान लेना चाहते हैं, धम्म को सुनना चाहते हैं, तो इसमें भी बाधा डालते हैं और मेडिटेशन में भी, ताकि निर्वाण किसी को भी प्राप्त नहीं हो। तो ये तो हुआ फिजिकल एग्जिस्टेंस पारंपरिक रूप से। अब दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट जो बताए हैं भगवान बुद्ध ने, वो बताए हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो असली मार है, हमारे भीतर की नेगेटिविटी है, हमारे मन के विकारों का प्रतीक है, अटैचमेंट, फियर, डाउट, ईगो,
इन सब के द्वारा हमको इस संसार में बांध के रखती है। तो भगवान बुद्ध ने इन मार्ग को 4 भागों में बांट के बताया है। बेटी बेटी हम समझेंगे, परंतु 4 भाग हैं जो हमारे अंदर हर एक के पास अपना पर्सनल ये सब है चीजें। तो पहला है क्लेश मार्ग। क्लेश का आपको मालूम है, अशुद्धियां, मानसिक अशुद्धियां। पतंजलि ने भी कहा था क्लेश है, उसके कारण हम निर्वाण तक के नहीं पहुंच सकते, ये भी कहते हैं। जिसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, अज्ञानता, ये सब आप लोग को मालूम है कि हमारे क्लेश कौन कौन से हैं। वो सब हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज इसमें शामिल हैं। यही क्लेश मार है। जब गुस्सा आता है तो हम अचानक कोई चीज को उठा के फेंक देते हैं, या सामने में बच्चा आया, बच्चे को ही पीट देते हैं। ये तक के नहीं हमको याद रहता कि वो हमारा बच्चा है और हमारे मार का उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है कोई भी चीज हो। तो ये क्लेश हमारे अंदर की जो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, उसको एक्शन में बदल के तुरंत कर देता है, क्योंकि ये हमारी आदत बन गई, रिएक्शंस हैं, और इसके कारण हमको बार बार दुख होता है। हम गुस्से में कभी किसी को बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल देते, बाद में लगता है कि ये बोलना जरूरी नहीं था, इसके बगैर भी काम चल सक रहा था। तो ये क्लेश मार है। दूसरा स्कंद मार्ग। स्कंद मार्ग आप समझ रहे हो, 5 स्कंदों का हम एक पर्सनालिटी है। हम कहते हैं कि हम आत्मा है जो इस शरीर में निवास कर रहे हैं, पर भगवान बुद्ध कहते हो कि आप सिर्फ 5 एग्रीगेट्स के 5 फैक्टर्स के एग्रीगेट से समुच्चय हो। कौन कौन सा है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना। इंग्लिश में बताऊं, रूप मतलब बॉडी, वेदना मतलब फीलिंग्स, संज्ञा मतलब जिसको हम पहचानते हैं, संस्कार मतलब मेंटल स्ट्रक्चर्स, और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। इन 5 के हम बने हुए हैं और इससे हम बहुत अटैच रहते हैं। रूप, क्योंकि इन सबसे हमारे कॉन्शियसनेस जुड़े हुए हैं ना, तो हम इंद्रियों के द्वारा इन सब पूरे संसार को देखते हैं, समझते हैं, और मन में हमारे इंटरप्रिटेशन चलते रहता है कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये जब मेरी प्रशंसा कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और कोई मुझे कड़वा करेला खाने दे रहा है तो मुझे पसंद नहीं है। मतलब लाइक डिसलाइक, हम पसंद नापसंद और तटस्थ 3 टाइप की फीलिंग में रहते हैं। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, और 6वां हमारा मन, उसका भी कॉन्शियसनेस है। तो ये सब इसके साधन हैं जब वो अटैक करता है हमारे ऊपर। देखिए, इंद्रियां हमें दी गई हैं कि हम संसार को अनुभव करें, पर हम उन इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। जैसे कई लोग भोजन से बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, मीठे से, या बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से, या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने से, और इसी का ही फायदा स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ये जो जो चीजें हैं ना, वो सब आपको वही बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं, आज का डिस्काउंट, ये पिज्जा, इसके साथ ये फ्री। आपको जरूरत नहीं है उस समय खाने की, पर आपने नोटिफिकेशन देखा, चलो मंगा लेते हैं। ये हमारे स्कंद मार्ग हमारे को तुरंत हमको ऑर्डर करने पे मजबूर कर देते हैं। इसीलिए इसको ऐप को मत डाउनलोड करके रखो। तो हम हमारी इंद्रियां हमको अनुभव करने के लिए दी गई हैं, पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब इन सुखद अनुभवों से का आनंद लेकर आप उसमें चिपक जाते हैं, बार बार वही चाहते हैं, तो आप उसके वश में हो जाते हैं, मतलब मारा के प्रभाव में आ जाते हैं। आज हम आवश्यकता से नहीं बल्कि मार की प्रेरणा से ही खाते हैं, देखते हैं और भोगते हैं। अच्छी पिक्चर लगी, हम तुरंत पहुंच गए, चाहे जरूरत हो ना हो, हमारे को टाइम हो ना हो, हम निकाल के अपने मन को एंटरटेनमेंट देने के लिए चले जाते हैं। इतने यूट्यूब में हम क्यों देखते हैं? क्या हम सबको ले पाते हैं? अभी आएगा ना जब आसक्तियां की बेटियों के बारे में, तब आप लोग को मालूम चलेगा कि हम लोग कितनी बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं। तो ये पहले क्लेश मार्ग मैंने बताया, फिर स्कंद मार्ग जो हमारी 5 और 6वीं मन की इंद्रिय से हम अटैक करता है हमारे ऊपर मार्ग। तीसरा मृत्यु मार्ग। मृत्यु मार्ग है, ये मृत्यु का भय है। अब सिर्फ अपनी डेथ का ही भय नहीं होता है, कहीं हमारे प्रियजन की मृत्यु ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बीमारी ना हो जाए। इसके कारण जो फियर पैदा होता है वो है मृत्यु मार, और ये भी मारा का
बहुत इफेक्टिव चीजें हैं जिसके कारण हमारे मन में बेचैनी होती है। हम वैक्सीनेशन के लिए दौड़ते हैं, कहीं मर न जाए। जरूरत नहीं है, मालूम चल रहा है वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम सब लेने लग जाते हैं। अब चौथा आता है देवपुत्र मार, जो मैंने फिजिकल एग्जिस्टेंस बताया था मैंने, पर निर्मित वसवती लोक, उसका ये देवपुत्र मार है। इसका मेन काम है निर्वाण के पद से साधक को भटकाना, अच्छे और पुण्य काम नहीं करने देना, और संसार में ही उलझा के रखना। अरे इतने अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां चलो, क्या ये आंखें बंद करके बैठे हुए हो? इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी है, इतने अच्छे अच्छे सीरीज आ रहे हैं अमेजोन और क्या नेटफ्लिक्स वगैरह में, वो देखो। ये सब फालतू के तुम लोग आंख बंद करके बैठे हो और प्रवचन सुन रहे हो। तो ये सब चीजें जो है हमको काम भोगों में देवपुत्र, तो आप लोग समझ गए। मैं पीपीटी नहीं बनाई हूं, ध्यान रखिएगा। क्लेश मार, स्कंद मार, मृत्यु मार और देवपुत्र मार, ये 4 प्रकार के मार हैं जो हमारे ऊपर हावी होते हैं। अब जो उनकी सेना है, जिसकी 10 सेना बताई गई है, उसमें से जो 3 है उनकी पुत्रियां, सॉरी, वो हमारा मानवीकरण है। 3 शक्तियों का मानवीकरण मतलब हमारे मानव के इनबिल्ट में ही है और हमारे ऊपर हावी होती हैं। ऐसी शक्तियों को, जो इनकी 3 बेटियां हैं, उनको हम हमारी फीलिंग, हमारा नेचर या हमारी जरूरत समझ लेते हैं, और वही हमको बांध के रखती है। ये हर मन में हर दिन किसी न किसी रूप में एक्टिव रहती है। हो सकता है किसी को भी मेरा प्रवचन नहीं सुनना पसंद आ रहा हो, है ना, ये क्या सेशन ले रही है मार बार पे, उसका कहीं और ध्यान होगा, या रात के डिनर की तरफ ध्यान होगा, या छोड़ो क्या क्यों बोल रही है नीता मैडम, तो नीता अपने लिए बोल रही है। तो ये हर समय हमारे पास एक्टिव रहती है किसी न किसी रूप में, हर समय नहीं, मतलब मोस्टली हमारे साथ हर रोज एक्टिव रहती है। तो 3 बेटियां बताई थी, तृष्णा, अरति और राग। तो तृष्णा का अर्थ सबको मालूम है, क्रेविंग, डिजायर्स। अब यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं की नहीं है, जैसे बहुत पहले मैंने जब लिया था कर्म का और इसके पहले वाला सेशन, तो मैंने तृष्णा 3 टाइप की बताई थी, किसी को नहीं याद होगा। एक है सेंसुअल प्लेजर, है ना, कामुक इच्छाएं, जो भी 5 इंद्रियों, और छठवां हमारे मन के द्वारा जो हमको प्लेजर मिलता है वो। तो अब इसके साथ कैसे करती है, स्वादिष्ट भोजन, मैंने बताया ना, एक से एक फूड आइटम्स आज अवेलेबल है। कहा जाता है कि मानव इतिहास में खाने की वैरायटी, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी इतनी कभी नहीं रही आज तक के इतिहास में जितनी आज है। मॉल में चले जाओ, अगर आपको बिस्किट भी लेना है तो एक रैक से लेके दूसरे रैक तक के आपको हजारों टाइप के मिल जाएंगे। हर चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और अब तो एक फोन के बटन दबाने से घर में हाजिर है। तो स्वादिष्ट भोजन, सेक्स, सेक्स को परोसने वाली पिक्चर्स हैं, गाने हैं, और भी कई कई चीजें आप जानते हैं। नए नए फोन आ रहे हैं, न्यू न्यू कार लॉन्च हो रही है, ये सब क्या है, हमारी तृष्णाएं हैं। जरूरत नहीं है एक कार है, पर दूसरी कार चाहिए, या अपग्रेड करते रहना है हमको। आरामदेह जीवन, ये सब हमारी सेंसरी प्लेजर में आता है। मन बार बार कहता है यही चाहिए, बस यही चाहिए। एक तो हो गया ये सेंसरी प्लेजर की इच्छाएं। दूसरी इच्छाएं होती हैं हमारी कुछ बन जाने की, अस्तित्व की लालसा, पहचान बनाने की, बस मेरे को कोई पहचाने, हाँ मैं नीता, है ना, सफल दिखने की भूख, कैरियर की दौड़, या सोशल मीडिया पर इंपॉर्टेंस पाने की ललक, ये भी तृष्णा ही है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप है अस्तित्वहीनता की लालसा, कि मेरे को रहना ही नहीं है, मेरे को इस दुनिया में जन्म ही नहीं लेना है। या अगर आप हो तो इस परिस्थिति से, इस मोमेंट से तुमको भाग जाना है, सब कुछ छोड़कर भाग जाना, कुछ भी महसूस न करना। इसी के लिए लोग घंटों लगातार एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं, बहुत ज्यादा शराब पिया जाता है, ड्रग्स लिया जाता है, या बिना सोचे समझे इंटरनेट पर स्क्रॉल करते रहना। आप लोग बोलोगे वो डोपामाइन शॉट है, ये जो भी चीजें हैं,
ये सब हमारे अपने आप से भागने का, अस्तित्वहीनता की लालसा है। तो 3 टाइप के आपको मैंने तृष्णा बता दी, क्योंकि तृष्णा का इस भावना से पैदा होती है कि जो मेरे पास है वो काफी नहीं है, शायद कुछ छूट रहा है, शायद कहीं और बेहतर मिल सकता है। दुनिया में जो भी ये तीनों टाइप की जो भी सुखद, आकर्षक और मन भावन दिखता है, वही डिजायर्स, क्रेविंग्स को जन्म देता है और मन को बार बार बाहर की दुनिया की तरफ खींचता है। ये तृष्णाएं सबके पास है और ये अमर बेल के रूप में है, खत्म ही नहीं होती। और हमारे पास अब ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो गया है, ओवर फ्लडेड है हम इन सब चीजों से, चाहे खाना हो, चाहे फोन हो, चाहे हर चीज के लिए। अब दूसरा जो उनकी पुत्री है अरति, अभी तृष्णा बेटी को जाने, अब अरति ये दूसरी पुत्री हैं, दिखने में सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक जो, जैसे तृष्णा हमको उन चीजों के पीछे दौड़ाती है जो हमारे पास नहीं है, अरति क्या करती है, जो हमारे पास है उसी से असंतुष्ट कर देती है। अरति का मतलब ही होता है ऊब, बोर्डम, जिसको कहते हैं ना असंतुष्टि, डिसकंटेंट, वो धीरे से फुसफुसाएगी, बस इतना ही, इसमें क्या रखा है, कुछ भी मजेदार नहीं है। मेडिटेशन करने बैठेगा तो क्या बेकार है, चलो कुछ और कर लेते हैं यार, इतने टाइम तक है तो चलो घर का ही काम कर लेते हैं। घर के काम जिंदगी में करते रहोगे कभी खत्म नहीं होंगे, पर मेडिटेशन के टाइम में सारे घर के काम याद आएंगे। या जब अपन पार्क में घूमते हैं, या घर में हम सुबह बैठ के चाय पीते रहते हैं, या परिवार के साथ हम जब होटल में खाना खाते रहते हैं। आप लोग नोट किया करिएगा, मैं तो हमेशा नोट करती हूँ कि रेस्टोरेंट जब बच्चों के साथ जाती हूँ तो हर एक कोई मोबाइल में बिजी रहता है। खाने के समय छोड़ देते हैं, बाकी पूरे समय सब सब। तो जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हों, चाहे टहल रहे हों, या होटल में भोजन कर रहे हों, सब कुछ ठीक है, कुछ भी कमी नहीं है, फिर हम फोन की तरफ क्यों हाथ हमारा बढ़ जाता है? ये अरति है, ऊब पैदा करती है। जो चीज प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है, सब खाना खा रहे हैं या पार्क में टहल रहे हैं, फिर फोन देखने की क्या जरूरत है? कौन से आप इस दुनिया के रक्षक हो जो बिना फोन के काम नहीं चल सकता? मैं नहीं फोन उठाती हूँ सुबह आजकल 1-1 घंटा, मेरे को मालूम है ना, मैं कोई डॉक्टर हूँ ना कोई साइकेट्रिस्ट हूँ जिसको किसी को इमरजेंसी होगी, आराम से फोन उठाती हूँ जब फ्री हो जाती हूँ। अब तो बाथरूम्स में पूरे समय हमारे हाथों में फोन रहते हैं, तो ये कहते हैं ये अरति है जो आपको उस प्रेजेंट मोमेंट से असंतुष्ट कर देती है। धीरे से फुसफुसा के बोलेगी बस इतना ही नहीं है, कुछ और। इसको भगवान बुद्ध ने इस मनोवृत्ति को बहुत पहले पहचान लिया था और पाली ग्रंथों में इसको अभिजपा कहा जाता है। एक ऐसी मानसिक बेचैनी जो मन की स्थिरता को तोड़ देती है। मतलब चाहना और न चाहना, क्रेविंग और एवर्जन, इसके बीच में हमारा मन पूरे समय झूलते रहता है और जो प्रेजेंट मोमेंट में हम चीज को देख रहे हैं उसमें संतोष नहीं होता है। मेडिटेशन के दौरान या जैसे धम्म श्रवण करेंगे, अचानक ऊब बेचैनी पैदा हो जाएगी, बार बार घड़ी देखने की इच्छा होगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि अरति सक्रिय हो गई है। तीसरा है राग, उसकी जो बेटी है राग, मतलब अटैचमेंट, पैशन और वासना जिसको हम कहते हैं, डिजायर्स। और ऐसा डिजायर जो जिसकी प्यास नहीं बुझती है। बौद्ध दर्शन में अटैचमेंट कहा जाता है या इसको मेंटल ग्लू कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से इस तरह जोड़ देता है कि उसके बदलते ही हम दुखी हो जाते हैं। ये तीसरी पुत्री सबसे सुंदर और लुभावनी मानी जाती है क्योंकि ये अक्सर सुख का मुखौटा पहनकर आती है। पूरी तरह बह जाते हैं उस मोमेंट में जब राग हमारे ऊपर हावी होता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उस पल की सुखद अनुभूति के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता। अब जैसे शॉपिंग एप्स हैं, कितने लोग शॉपिंग एप्स में या एडवर्टीजमेंट्स के को देख के तुरंत अमेजोन और वो सब निकालने लग जाते हैं। एक
तो जैसे शॉपिंग एप्स में घंटों बैठे रहते हैं, जरूरत नहीं है पर स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ हमारे काम का मिल जाए, और जरूरत नहीं हो तब भी ऑर्डर करते हैं। अगर मॉल भेजोगे अपने ड्राइवर को तो आप 4 चीजें लिख के भेजोगे कि बेटा ये लेके आना, पर अगर आप मॉल में घुस गए तो 4 की जगह 40 चीजें आती हैं। मैं इसीलिए नहीं जाना चाहती हूँ मॉल, खासकर वो जो ग्रोसरी वाला सेक्शन है ना, मतलब मिलेट्स ये वो नहीं है जरूरत। इसलिए 4 चीजें लिख के दे दो, बेटा ये लेके आ जाओ, वो वहां तक के आ जाएगा, पहुंचे मतलब क्या है। तो ये जो शॉपिंग का जो क्रेविंग होता है हमको, और जो ब्लैक फ्राइडे और अमेजॉन सेल्स लगती हैं, अरे मेरे परिवार के लोग भी, अमेजॉन सेल्स लगती है तो मतलब मिंत्रा की सेल, अमेजॉन की सेल, अभी वेस्ट साइड की सेल। अभी मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं जब ये वाला सेंटेंस हो रही थी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोलते तुम वेस्ट साइड सेल्स का नाम नहीं लिए, क्योंकि हम हैं मार के प्रभाव में हैं। सेल मतलब हमको ऐसा लगता है जैसे कोई फ्री में बट रहा है, सिर्फ 20-30% डिस्काउंट करता है, पर हमको जरूरत नहीं है, पर हम ओवर में खरीद के रखते हैं कि अरे काम आएगा बाद में, अभी नहीं निकालेंगे ना, बाद में निकालेंगे। ये हमारे हमारी तृष्णाओं को, हमारे राग को भुनवाया जाता है। कंज्यूमर लोग हमको लूट लेते हैं और हम लूटने देते हैं कि ठीक है भैया, पूरे समय नोटिफिकेशन आते हैं सारे सारे। तो ये रूपों की आसक्ति है, भगवान बुद्ध कहते हैं, वस्तुओं की अटैचमेंट, और शरीर से, क्रीम से लेके हर चीज, आप जो भी चीजें खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, बॉडी और कमोडिटीज। अब ये राग जो है वो सिर्फ डिजायर, जो ये चीजें हैं ना, ये यहां तक के सीमित नहीं रह गया, अलग अलग रूप ले रहा है। डिजिटल इमेज, लाइक्स कितने हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आपके में कितने सब्सक्राइबर हैं, नहीं करो, जब मैं थोड़ा बताती हूँ, मैं रफली मुझे मालूम रहता है पर एग्जैक्ट नहीं याद रहता है मुझे, मैं बताती हूँ। ऐसा होता है। तो ये राग का क्लासिक रूप है, डिजिटल प्रशंसा। प्यार में भी हम देखते हैं अटैचमेंट हमारा रहता है, प्यार नहीं रहता, पॉजिटिवनेस रहती है, इनसिक्योरिटी के कारण रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, और आजकल तो डेटिंग एप्स चालू हो गए हैं, न उनमें पेशेंस है, न कमिटमेंट है, न बॉन्डिंग है, ये सब राग के कारण सब चल रहा है। अब करियर और जो गोल्स होते हैं उसका भी एक जुनून रहता है, सक्सेस का, ये सब आप लोग जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अब तो लोग बच्चे भी नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी क्यों ली जाए, जब इतना काम है हमारे पास, कौन बच्चे संभालेगा। और इनफर्टिलिटी भी कम हो गई है, क्योंकि वर्कहोलिज्म के कारण नहीं हो पा रही है कंसीव, और परिवार टूट रहे हैं, ये सब जान रहे हैं इसके इफेक्ट, पर उसके बावजूद कोई रुकना नहीं चाहता है। ज्यादा से ज्यादा सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा नेम और फेम और पैसा, सब कुछ राग के कारण ही है। आज का जो खतरनाक राग है जो कहा जाता है, वो इससे भी ज्यादा होता है जब हम किसी पॉलिटिशियन से, जब किसी धर्म से जुड़ जाते हैं। आप लोग जान रहे हो ये जो पूरे चीजें चल रही हैं, नाम नहीं लूंगी, कंट्रोवर्सी नहीं करना है मुझे, सब जानते हैं। तो जब पॉलिटिशियन से पार्टीज लड़ रहे हैं सिर्फ ये अटैचमेंट की, हमारा लीडर सबसे अच्छा, हमारे देश सबसे अच्छा, ये देश गंदा है, ये क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है ये अटैचमेंट, एक विचारधारा है। बाउंड्रीज हमने बनाई हैं, ईश्वर ने नहीं बनाई हैं। फिर अब सेलिब्रिटी, अब तो हमारे इंडिया में क्रिकेट रिलीजियन बन गया है। जब वर्ल्ड कप और ये सब शुरू होते हैं तो आप देखिए हवन वगैरह कराए जाते हैं। मतलब आश्चर्य लगता है कि लोग एक गेम को, उसकी पहले हवन करा रहे हैं, और सेलिब्रिटी की पूजा हो रही है। रजनीकांत और कौन कौन सी हीरोइन है जो साउथ में, उनके तो मंदिर बन गए हैं। ऐसे तो पैसा भी आजकल भगवान का ही रूप ले लिया है, परंतु अब सेलिब्रिटी भी ले रहे हैं। तो ये सारे कहते हैं, ये सारे आपके राग हैं, जो आप कोई भी व्यक्ति, विचारधारा, किसी भी चीज से आप अटैच हो जाते हो बहुत। जबकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि राग को पहचानो, उसके वश में मत बहो। सच्ची संतुष्टि बाहर की निरंतर उत्तेजनाओं में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से उत्पन्न होती है। अब ये जो 3 बेटियों के बारे में हमने जाना,
ये तो भाई बहुत पर्सनल है, सबकी अपनी अपनी है, किसी के ऊपर कौन सी ज्यादा हावी होती है, किसी के ऊपर कौन सी ज्यादा हावी होती है, अलग अलग है, निजी हैं और अंदर की आवाजें हैं। हमको लगता है अच्छा ये तीन बेटियां हैं, यही हमारे साथ खेल खेल रही हैं। तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं ये मारा का कोमल चेहरा है जो सबको पकड़ के रखा है। असली चीज तब आती है जब आदमी मेडिटेशन में आता है और ग्रोथ करता है। उस समय देवपुत्र मार और बाकी उसकी जो सेना है वो सब कोई जुट जाती है उसको भटकाने के लिए। अब मैं ये नहीं जानती कि हरेक को होता है कि नहीं होता है, परंतु जिस तरीके से बताया गया मैं वैसे ही, मेरी कॉन्शियसनेस ने जो समझा है मैं वही आप लोग को बता रही हूँ कि बेटियां तो फुसफुसाती हैं लेकिन सेनाएं हमला करती हैं। आपके अंदर फियर, इल्यूजन, आलस्य, अहंकार बनकर टूट पड़ती हैं ये सेनाएं। प्रधान सुत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मारा की ये 10 सेनाएं हर साधक को युद्ध के मैदान में घेर लेती हैं, साधक मेडिटेटर को, ठीक है। और ये युद्ध तलवारों से नहीं सजगता और समझ से लड़ा जाता है। तो कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं, जो हमारे संकल्प को ढीला करने के लिए आई हैं, ताकि हम मेडिटेशन नहीं करें, धर्म को नहीं समझें। सॉरी। पहला तो है सेंसुअल डिजायर्स। ये इंद्रियों का जाल है, जैसे बताया, अच्छा खाना, सुंदर वस्तुएं, सेक्स और अत्यधिक आराम की चाह। जब बहुत सारे बुद्ध के शिष्य लोग बहुत ऊपर गति कर लिए थे अपना, बोलते हैं ना चढ़ाई करते हैं कैलाश पर्वत में, अपन बोलते हैं ना, हम लोग हिंदू में बोलते हैं ना निर्वाण मुक्ति, मतलब कैलाश पर्वत की तरफ चढ़ना। जब भिक्षु लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे थे तो वो कई भिक्षु लोग का समूह गया भगवान बुद्ध के पास और बोला हम सबसे लड़ लिए हैं, सिर्फ एक चीज से हम नहीं लड़ पा रहे हैं, वो है सेक्सुअल डिजायर्स। फिर भगवान बुद्ध उन सारे शिष्यों को लेकर अलग से उनको कुछ चीजें समझाए थे और अपने पिछले जन्मों की कुछ घटनाओं के बारे में बताए थे कि सेक्सुअल डिजायर्स कितनी आपको परेशान क्यों कर रही हैं, ताकि वो उनसे दूर हो जाए। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत बढ़ जाती हैं इस समय, मेरे कहने का तात्पर्य यही है। ये हमें इतना उलझा देती हैं कि हम जीवन का वास्तविक सत्य ही भूल जाते हैं। साधना में भी मन और सुविधा में भी मन हमारा सुविधा और स्वाद ढूंढने लग जाता है। तो जितनी सेंसुअल डिजायर्स हैं, अच्छे अच्छे लोग खाने के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा खाएं। जिनको पैसे का बिल्कुल भी मोह नहीं रहता है वो भी चाहते हैं कि हम लग्जूरियस लाइफ बिताएं। तो ये कामुक इच्छाएं हैं सेना में पहला। और दूसरा अरति, जो मैंने आपको बताया, बोरियत, बोर्डम, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग समझ गए, ये सेना का ही मानवीकरण है जो मैंने बताया था। भूख प्यास की तृष्णा, केवल पेट की भूख नहीं बल्कि सुख सुविधाओं की भूख, बिल्कुल आरामदायक माहौल हो। अच्छा, एसी नहीं है तो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे वहां पे मेडिटेशन। अच्छा नहीं, मतलब आराम के पीछे हम कई चीजों को छोड़ देते हैं। चौथा है वही तन्हा, लालसा। एक पैदा नहीं होगी, दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, तीसरी पैदा हो जाएगी, अमर बेल के समान। वो सेंसुअल प्लेजर था, ये क्रेविंग कोई भी चीज की, अंतहीन लालसा। पांचवा आता है आलस्य और सुस्ती। जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आलस्य आएगा कि आज थक गई हूं। जो रेगुलर नहीं बैठते मैं उनके लिए बता रही हूँ कि नहीं नहीं आज नहीं, कल कल करेंगे। या कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते हैं। और अगर मान लो कहीं अच्छा मेडिटेशन सेंटर है आपके घर के पास में, आप जाना भी चाहते हैं, तो कौन अभी ऑटो पकड़ेगा या बैठ के जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। पिक्चर के लिए हम जाएंगे पर सत्संग के लिए नहीं। तो ये आलस्य, सुस्ती हमारे ऊपर कल करेंगे की प्रवृत्ति बढ़ाते जाते हैं और नहीं करते हैं। सिक्स्थ सेना है फियर, अकेलेपन का डर, अंधेरे का डर, कल्पनाओं का डर। ये साधक की एकाग्रता तोड़ देते हैं। लोग मेडिटेशन भी करना छोड़ देते हैं। कई लोगों को कुछ कुछ विजुअल्स दिखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं मैडम मेरे से नहीं हो पाता है,
या कई लोग बोलते हैं कि हम अंधेरा अंधेरा देखते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा फियर रहता है, मेरे को भी है। फिर सातवां है डाउट। डाउट, संदेह। सबको सब जानते हैं, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मेरी प्रोग्रेस सही हो रही है, क्या बुद्ध की वाणी भी कभी बोली गई थी, या ये कोई लोग लिख के हमको बता रहे हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे शंकाएं पैदा कर करके हमारी जो फेथ है मेडिटेशन पे, उस धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा को डगमगा देती है और मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं लोग। अब आता है आठवां, हिपोक्रेसी एंड स्टबर्नेस, अहंकार और हट। ये आप लोग अपने आसपास के लोगों को भी देखेंगे कि जब कई लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं या पुण्य कर्म करने के कारण कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हुए, कुछ साइकी गिफ्ट्स मिल गई, तो उनको लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हमने कोई उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। और यहीं पर ईगो जन्म लेता है कि मैं कुछ हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं। इस अवस्था में साधक गुरु की बात नहीं सुनता, दूसरों को हीन दृष्टि से देखने लगता है, उसके भीतर मैं का भाव बढ़ जाता है। पर ये नेचुरल प्रोग्रेस नहीं हो रही है उसकी, ये मारा का सूक्ष्म जाल है। इस अहंकार और हट के आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको जो भी गिफ्ट्स मिली हैं या साइकी पावर्स मिल जाते हैं थर्ड आई वगैरह के, अ, फिर वो अपने को बहुत सी चीजें डिक्लेयर करने लग जाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं डिटेल में नहीं जाती। ये आठवां है। अब बताइए, 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने जो 10 सेना के बारे में पूरा बताया था, उस समय ये बताया था क्योंकि वो जानते थे कि कैसे हम लोग अपने अच्छी चीजों का गलत फायदा उठा सकता है इंसान। 2600 साल पहले लाभ, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की लालसा, गेन फेम एंड ऑनर, ये नाइन्थ है। अब जब उसको लग रहा है कि भैया मैं तो विशेष हूं, मेरे को तो ये गिफ्ट मिली है, ये मेरे पास पावर्स हैं, तो अब लोग उसकी पूजा करें, प्रशंसा करें, सम्मान करें, उसको स्पेशल माने, तब वो मार सेना के प्रभाव में आ जाता है। और ये लालसा साधना को प्रदर्शन बना देती है, बैंडबाजी के साथ बिल्कुल बहुत सारे चीजें हमारे इसमें देखने में मिल रही हैं। मतलब उनको लगता है कि बस एग्जीबिशन होना चाहिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसके, उस व्यक्ति की। और इसके कारण कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूं, तो वो क्या करता है, गलत शिक्षा भी देने लग जाता है और अधूरी शिक्षा भी देने लग जाता है, जो गलत है टीचिंग्स वो भी देने लग जाता है, क्योंकि लाभ और सम्मान की चाह उसको मार्ग से भटका देती है। ये नाइन्थ था। 10वां, अब इससे भी सबसे खतरनाक मार सेना है, स्वयं की प्रशंसा करते हुए दूसरे को नीचा दिखाना, सेल्फ एग्जॉल्टेशन। जब व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा पाकर अपनी महानता का प्रचार करने लग जाता है, अपनी ही तारीफ करने लगता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, मैंने ये प्राप्त किया, मैं ज्यादा अनुभवी हूं, दूसरे कुछ नहीं जानते, मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो ये जब आदमी बहुत अलग अलग तरीके से ना अपने आप की गुणगान गाते हैं, बहुत बहुत, मैं तो बहुत करीबी लोगों से देखी हूं ना, बहुत सटल रूप में पता चल जाता है, पर कि जब अपनी महानता का गुण गाते हैं ना तो समझ में आ जाता है, ताकि हम लोग उनके हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये आपकी ये जो तुलना कर रहे हैं दूसरों से कि आई एम बेटर देन, आई एम सुपीरियर, तो फिर ये ईगो और कंपैरिजन उसके भीतर के साधना को नष्ट कर देती है। और ये सब हम जो भी 10 सेना के बारे में जाने हैं, जो सबसे मेन चीज है, देखिए ये डाउट, फियर, ये सब हम जानते हैं। अपने अंदर चेक करते रहना कि अहंकार और हट तो नहीं आ रहा है, यदि मैं अपने आप को स्पेशल तो नहीं समझ रहा हूं कि अरे आई एम द चूजन वन, मैं तो बिल्कुल एक मिशन लेके आया हूं, ऐसा तो नहीं है आपके मन में। या गुरु के प्रति आपका भाव कहीं बदल तो नहीं गया है, या आप चाहते हैं कि लोग आपकी पूजा करें, प्रशंसा करें, तालियां पीटें। कई लोग कहते हैं ना, मेरे स्टूडेंट
मतलब क्या स्टूडेंट, सभी लोग तो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, सभी संगा हैं। पर चलिए ठीक है, लाभ, प्रतिष्ठा और प्रशंसा। और दूसरा, जब स्वयं की प्रशंसा करने लग जाओ तब आप समझ लेना सबसे खतरनाक मारसेना हावी हो चुकी है। तो ये 10 चीजें हैं जिसमें से हम कभी ना कभी होंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि कभी भी अपने साइकी पावर्स का वो मत करो प्रदर्शन। उनके जो शिष्य रहते थे वो हवा में उड़ना भी जानते थे, पानी में चलना भी जानते थे, पर उनका स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि बिल्कुल भी चमत्कार नहीं दिखाना है और न ही किसी को बताना है कि मेरे पास ये साइकी पावर्स है। भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जो उनको शक्तियां मिली थी, कहा जाता है कि यदि उसको पढ़ लिया जाए तो आदमी पागल हो सकता है कि उसके पास कितनी शक्तियां थी। पर भगवान बुद्ध बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के समान चारिका करने, मतलब भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। वो चाहते तो उसी समय खाना, 10 प्रकार का खाना लाके दे सकते थे। एक बहुत प्यारा सा है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार जब वो कहीं जा रहे थे तब उन्होंने भिक्षा पात्र नहीं खरीदा, नहीं लिया था, कहीं जा रहे थे तो कोई राजा ने या किसी ने उनको दान करना चाहा, मतलब भोजन। तो बोले मेरे पास अभी भिक्षा पात्र नहीं है। चाहते तो वो मंगा सकते थे, पर उन्होंने बोला मेरे पास भिक्षा पात्र नहीं है। तो कहते हैं चातु महाराजिक जो देव हैं, 4 महाराज है ना जो मैंने बताया था, नीचे से जो जाते हैं ना मनुष्य लोक के ऊपर में जो देवलोक है चातु महाराजिक, वो चारों देव आके अपने हाथों से उनको एक भिक्षा पात्र दिए थे कि आप ग्रहण करो। उन्होंने नहीं मंगाया, वो तो चाहते, तो मैं बोल रही हूँ ना, उनको तो चारिका जाने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो घर बैठे खाना खा सकते थे। पर उनको चातु महाराज ने जब दिया तो वो कहते हैं कि आज तक के वो भिक्षा पात्र श्रीलंका या कहीं पे किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ है। बताइए कितना उनके पास शक्तियां थी, परंतु वो नहीं करे। और हमारे अभी के जो 2600 साल के बाद जो आ रहा है ये सब चीजें देख के, मैंने कहा ना, जब आप बुद्धिज्म पढ़ते हो और उसमें डूबते हो तो आपको आज की दुनिया इतनी बनावटी लगती है कि माय गॉड, ऐसे लगता है कि हम कितना अपने को बचा कर रखें, किस तरीके से बचा के रखें। बहुत ज्यादा अब क्या बोलते हो, मिलावट हो गई है स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए, अब जो भी हमने ये देख लिया मार्सिना वगैरह, अब हम सिर्फ फटाफट 15 मिनट में मैं इनके 5-6 जो इंपॉर्टेंट इनके इवेंट्स थे लाइफ के जिसमें मारा ने उनके ऊपर अटैक किया था वो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हमको मालूम रहना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान बुद्ध ने इनको हराया था। तो पहली बार जब सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी और अपने 1 दिन के पुत्र को छोड़कर अपने महल से बाहर निकले सन्यास के लिए, तब मारा उनके पास आया और बोला, अरे आप तो 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं और आप सन्यास ले रहे हैं, सिर्फ 7 दिन रुकिए। पर भगवान बुद्ध सत्य की खोज में हरा के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और भी कई जगह है। फिर दूसरी घटना जो मेन है, प्रधान सुत, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये तब की घटना है जब बहुत तपस्या कर रहे थे 6 साल से। इतना मतलब भोजन वगैरह भी, एक दाना चावल खाते थे और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खा रहे थे, एकदम सूख गए थे, पतले दुबले हो गए थे। उसी समय मार प्रकट होता है, पर एनिमी के रूप में नहीं आता है, एकदम कंपैशनेट फ्रेंड के रूप में आता है कि अरे आप तो बहुत दुर्बल हो गए हो, आपके तो बिल्कुल मृत्यु पास है, जीवित रहिए तभी तो पुण्य कर्म और दान कर पाएंगे, इस तपस्या से आपको क्या मिलेगा। तब सिद्धार्थ मार को तुरंत पहचान लेते हैं और उसको कहते हैं नमुची। नमुची का मतलब है वह जो प्राणियों पर अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ता। वाकई हमारे ऊपर आसानी से तो नहीं छोड़ रहा अपनी पकड़, है ना, नमुची। तो स्पष्ट शब्दों में भगवान मतलब सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे रत्ती भर भी पुण्य नहीं चाहिए। यदि हवा नदियों को सुखा सकती है तो क्या मेरी दृढ़ता मेरे रक्त को नहीं सुखा सकती। शरीर चाहे टूट जाए लेकिन मेरा मन और अधिक शांत और एकाग्र हो रहा है। इसी सुत में 10 सेनाओं का उल्लेख करते, जो भी मैंने 10 सेना बताई ना, वो इसी सुत में ही पूरा उन्होंने बताया था, और उसके बाद भी बताए हैं, परंतु इस सुत में पूरा डिटेल में बताए थे कि तू आता है 10 सेना लेके ताकि साधक लोग नहीं कर पाए।
पर तेरे से पराजित होने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और उस समय मारा को पराजित कर देते हैं। अब तीसरी घटना मैं जो आप लोग को बता रही हूं कि जो एनलाइटनमेंट का था, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं इस बोधि गया में जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने कहा था कि अब जब तक कि मैं सत्य को नहीं जान लूंगा तब तक के इस आसन से नहीं हिलूंगा, तब मार सेना सबसे ज्यादा घबरा गई। क्योंकि अगर ये सम्यक संबुद्ध बन गया तो ये लाखों लोगों को जागृत कर देगा, और लाखों लोगों को जागृत कर देगा तो मतलब मारा का अस्तित्व ढीला पड़ जाएगा। तो मारा के अस्तित्व को खतरा हुआ, इसलिए वो दौड़ के पूरी सेना अपनी बेटियों को लेकर वहां पर पहुंचे। और मार पहुंचा गिरी मेखला नामक एक हाथी के ऊपर सवार होकर। पहले तो बोधिसत्व को, सिद्धार्थ को राजपाट सुख सुविधा सब का प्रलोभन दिया, ठुकरा दिया सिद्धार्थ ने। फिर अपनी 3 कन्याओं को भेजा, सुंदर सुंदर रूपों में नृत्य करती हुई। आप लोगों ने बहुत फोटोज देखे होंगे भगवान बुद्ध के सामने, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने के लिए, काम वासना को बढ़ाने के लिए उनकी बेटियों ने अलग अलग सुंदर स्त्रियों का रूप लिया, तब भी वो अविचलित रहे। अब आखिरी अपने सेना को बोलते हैं कि बिल्कुल इनके ऊपर हमला कर दो। तो तूफान, वर्षा, राख, कोयला, हथियारों की वर्षा करते हुए बोधिसत्व पर टूट पड़ी। कहा जाता है कि जब वो सम्यक संबुद्ध बनने वाले थे तब सारे देवी देवता उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि इस मानव जाति के लिए, क्योंकि 27 बुद्ध हो चुके थे, ये 28वें बुद्ध बन रहे थे ना इस कल्प के, चक्रवाल के। तो जितने उनके ऊपर फेंकते जा रहे थे वो फूल बन के होते जा रहे थे। अब मैथोलॉजिकल है, आप मानो या ना मानो, परंतु वो अविचलित रहे, डरे नहीं, डराने की कोशिश करे, नहीं डरे। पहले तो लालसा दी, तृष्णा, है ना, फिर भय, 2 चीजें दे दिए, लालसा और भय। अब संदेह, ये 3 तरीके से उनके ऊपर अटैक किया था। अब बेटी भी हार गई, सेना भी हार गई, तो अब संदेह कैसे पैदा करें? तब मारा ने दावा किया कि ज्ञान का स्थान सही मायने में उसी का है। वो बोलता है कि तुमको यहाँ बैठने का अधिकार ही नहीं है। तुम कौन कौन ने बोल दिया तुमको तुम बुद्ध बनोगे? बुद्ध बनने का अधिकार तुम्हारे पास क्या है? मैं ज्ञान का देवता हूं। तो उसकी सेना बोलती है, हाँ हाँ हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। अब भगवान बुद्ध के पास कौन साक्षी? वो तो अकेले बैठे हुए हैं। तो उसको चिल्ला के बोलता है कि तेरा साक्षी कौन है? तब भगवान बुद्ध अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से भूमि को स्पर्श करते हैं, जो मैंने बताया था ना, भूमि स्पर्श मुद्रा। कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरे अनगिनत जन्मों के त्याग की साक्षी है। कहा जाता है कि उसी समय धरती गूंज उठी, पृथ्वी ने भयंकर गर्जना के साथ प्रतिक्रिया दी। इसको सत्य क्रिया बोलते हैं। मैंने आपको सत्य क्रिया अंगुली माल का अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि सत्य क्रिया होती है कि अगर आपने जो काम किए हो, अगर वो 100% सत्य है, तो आप उसको बोल करके कई चीजों को कर सकते हो। कई मिराकल्स होते हैं, ये वेदांत में भी है और ये बुद्धिज्म में भी है। तो ये सत्य क्रिया थी, है ना। तो कहते हैं कि पूरे गर्जना देके उन्होंने, पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी, जो सिद्धार्थ के असंख्य जन्मों में किए गए दान, शील, तप आदि पुण्य कर्मों की साक्षी बनी। और इससे उसकी सेना डर के मारे भाग गई, और जैसे ही सनराइज हुआ मार पराजित हो चुका था और सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। अब आखिर में उन्होंने सबसे एक कुटिल और सूक्ष्म चाल चली मारा ने। अब टारगेट बुद्ध को नहीं बनाया गया, बुद्ध के शिष्य आनंद को बनाया गया, और असावधानी के कारण हम सबको लॉस हुआ। कैसे हुआ? जैसे भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ तो भगवान बुद्ध के पास मारा आया, बोला भाई अब तो आप संभा संबुद्ध बन गए हो, अब आप परिनिर्वाण ले लो, आप तो बन गए, अब ले लो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक मेरे भिक्षु भिक्षुणियां और गृहस्थ शिष्य धर्म में निपुण न हो जाए और उसको आगे बढ़ाने के योग्य न हो जाए, तब तक मैं परिनिर्वाण नहीं लूंगा।
ठीक है, चला जाता है। फिर धर्म प्रवचक जब पांचों शिष्यों को दे रहे थे तब भी मार आया था। चारिका के समय भी, मतलब पूरे समय उनके सामने आता रहता था। अब धीरे धीरे करके हर बार हारते गया। 80 साल के जब भगवान बुद्ध हुए तब वहां पर ठहरे हुए थे वैशाली के पास चापला चैत्य में। अब उनको मालूम था कि अब भगवान वो तो सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि अब परिनिर्वाण के लिए वो वापस आएगा, क्योंकि अब मेरे उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी सब संग अच्छे से स्थापित हो गए और धर्म मेरा बहुत जोरों शोरों से प्रगति कर रहा है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में लाखों लोग, मतलब सिर्फ उनके पास से गुजर के तुरंत संसार को छोड़ के संन्यास ले लेते थे। कितने लोग अरहंत हो गए थे। तो ये सब प्रभाव चल रहा था, तो इनको मालूम था कि अब मेरे परिनिर्वाण के लिए आ रहा है टाइम। तो भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, जिसने भी रिद्धिपाद, रिद्धिपाद मतलब जिसने भी आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त कर ली है, वो चाहे तो एक कल्प या उससे भी अधिक समय तक रह सकता है जीवित। अब भगवान बुद्ध चाहते थे कि आ, वो आनंद उनको रुकने का अनुरोध करे। कहा जाता है कि अगर वो रुकने का अनुरोध करते तो वो रहते, और शायद हो सकता है अभी तक के रहते, है ना, क्योंकि वो तो एक कल्प मतलब कितने हजारों साल हो गए। गुस्सा थी ना, रुकना चाहिए था। पर 3 बार उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जो भी आध्यात्मिक सामर्थ्य रिद्धिपात प्राप्त कर लेता है वो एक कल्प या कई कल्पों तक या उससे भी ज्यादा रह सकता है। 3 बार में भी वो हाँ सुनते रहे आनंद जी, और कुछ नहीं बोले। अब वो आनंद जब चले गए उस चापला चैत्य से, तो तुरंत मारा आता है उनके पास। बोलता है, अब तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरे सब तैयार हो जाएंगे और धर्म आगे बढ़ेगा तो आप परिनिर्वाण लेंगे। अब क्या करें? अब भगवान बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, तथागत 3 महीने के बाद परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, तब जैसे जीवन इच्छा है ना, आयु संस्कार, जो आयु थी उनकी 80 साल की जो भी थी, उसका जैसे उन्होंने त्याग किया तो धरती कांप उठी और आकाश में गर्जना हुई। ये संसार त्याग का संकेत था। जब आनंद को मालूम चला तो दुखी होकर वो विलाप करने लगे और भगवान बुद्ध से रुकने की प्रार्थना करने लग गए। तो बुद्ध ने समझाया कि प्रिय से विछोह अवश्यम भावी है, जो जन्मा है उसका जाना तय है। समय निकल चुका है, क्योंकि उन्होंने मारा को वचन दे दिया है। तो ये जो अंतिम चाल चला मारा ने, जिसके कारण परिनिर्वाण में उन्होंने प्रवेश किया, वो परिनिर्वाण भगवान बुद्ध की पराजय नहीं थी, बल्कि जागरूक स्वीकृति थी। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध की लाइफ में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। अब हमको जो इस मारा से लड़ने के लिए करना है, देखिए जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर सप्तभुजांग सुत्त का पाठ करते हैं। उन लोग करा जाता है मारा के प्रभाव से बचने के लिए। बहुत सुंदर, मतलब आप सुनोगे, मैं आज भी सुन रही थी उसको, बहुत सुंदर, इतनी प्यारी आवाज में उसको बोला जाता है। सप्तभुजंग मतलब बोध, बोध मतलब बोधि, मतलब समझ रहे हैं ना, निर्वाण, मुक्ति। और जंग अंग मतलब फैक्टर्स। तो 7 फैक्टर्स हैं जो हमारे को निर्वाण तक के पहुंचा सकते हैं। तो सप्तभुजंग सुत्त का पाठ किया था। पर चूंकि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमको अपने विवेक, मतलब अपने ज्ञान के द्वारा और अपनी अवेयरनेस के द्वारा इसको बार बार पहचानना है। और जैसे ही बहुत क्रोध आए या बहुत तीव्र इच्छा हो कि ये भी खरीद लूं वो भी खरीद लूं या ये कर लूं वो कर लूं, या पुण्य करने के लिए जैसे डोनेशन के लिए आपका हाथ बढ़ रहा है फोन की तरफ, मन में विचार आया कि नहीं नहीं यार अभी डोनेशन नहीं करते, अगले महीने करेंगे, समझ जाना कि ये मार है। और खुद से कहना, हे मार, मैं तुझे देख रहा हूं। कहा जाता है पहचान ही विजय की पहली सीढ़ी है, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं कि मार, मैं तुझे देख रहा हूं।
तो मेडिटेशन जैसे जैसे करते जाएंगे, अपने इंद्रियों को हम जब कंट्रोल करते जाएंगे, संयमित करते जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई भी चीज की आसक्ति नहीं करते जाएंगे, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखेंगे, नेगेटिव न्यूज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सब मारा के ही रूप हैं जो हमारे अंदर अशांति और लालच, ग्रीड, ये सबको बोते हैं। तब आप मारा के प्रभाव से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अब जैसे भगवान बुद्ध के समय की घटना मैंने आप लोग को बताई, तो दो बस और चीजें बता रही हूँ कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कुछ भिक्षु थे जो सेक्सुअल डिजायर्स के कारण परेशान थी, तो वो भगवान बुद्ध से जाके गाइडेंस मांगे थे। वैसे ही एक भिक्षुणी का भी उदाहरण है कि वो 7 साल तक के चीवर पहन ली थी। चीवर मतलब प्रवज्जित हो गई थी, वो जो दीक्षा लेते ना, इनिशिएशन, इन लोग संन्यास लेके। 7 साल तक के उसका ध्यान नहीं लगता था अच्छे से। उसके अंदर इतनी काम वासना थी कि उसको खुद को शर्म आती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैंने तो अब भाई संन्यास ले लिया, चीवर पहन लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वो इतनी दुखी हो जाती है अपनी इस वासना से लड़ते लड़ते कि एक दिन वो बोलती है कि अब मैं अपने को मार डालूंगी, और वो फांसी लगाने के लिए पूरी अपनी फांसी तैयार कर लेती है। कहा जाता है कि तुरंत उसी समय, देखिए एक मोमेंट होता है, एनलाइटनमेंट बहुत दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है, बस वो एक मोमेंट आता है जब आपकी पूरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। कहा जाता है उसी समय वो अरहंत बन गए। जैसे महामौगलैन किसी महामौगलैन या सारिपुत्र, कोई दूसरे का धर्म, दूसरे के लिए भगवान बुद्ध धर्म दे रहे थे, और दूसरों के लिए जो सुन रहे थे, सुनते सुनते हो गए। मतलब देखिए होंगे भाई उस कॉन्शियसनेस की लेवल पे, तो चलिए जो भी है। तो ये एक तरह से एक भिक्षुणी को इतना तंग किए थे 7 साल तक के मार ने। फिर एक बहुत ही फेमस है उनकी, उपलावना। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के, बहुत सुंदर थी, पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रही थी रात के अंधेरे में। तो उस समय भी मार आता है, और ऐसा बोलते हैं कि मार सिर्फ साइकोलॉजिकल मन के द्वारा नहीं आता है, कई कई बार वो रूप बना के आता है, कभी सांप का, कभी इंसान का, कभी बूढ़े का, वेश बदल के भी आता है, ऐसा बौद्ध लिटरेचर्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उस भिक्षुणी के पास आके बोलते हैं कि हे भिक्षुणी, तुम इतनी सुंदर हो और अकेली खड़ी हो, तुम्हारी सुंदरता इतनी अतुलनीय है, तुमको बदमाशों से डर नहीं लगता? हो सकता है कि कोई आके तुम्हारे साथ गलत काम कर ले। तब वो मार को पहचान लेती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पे कहूंगी, चाहे लाख बदमाश आए, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और इस तरीके से मार लुप्त हो जाता है। और और भी कई भिक्षु भिक्षुणी का लिखा हुआ है, कहाँ गया, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जिसमें सोमा, गौतमी, विजया, ये सब लोगों को परेशान करने का बहुत ज्यादा असफल प्रयास मारा ने किया था। और उस समय तो वो बच जाते थे हमेशा ही। तो ये है। और बाकी मैं आखिरी में बताऊंगी कि जैसे आप लोग को लग रहा है कि हम जब मारा को समझ रहे हैं तो ये माया ही तो नहीं है, तो थोड़ा सा ही मैं आप लोग को बताऊंगी कि माया हमारे हिंदू वेदांत में जो है वो ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है, जो ब्रह्म को संसार में बदल देती है। बता चुकी हूं मैंने शैविज्म के टाइम में आप लोग को, ये वास्तविकता को छुपाती है कि हम डिवाइन हैं, हम शिव के रूप हैं, हम चाहे कृष्ण को मान रहे हैं तो हम कृष्ण ही हैं, और पर हमारी वास्तविकता को छुपाती है ये माया। और ये डिवाइन प्ले है। पर मारा क्या है? ये भी मोह ही है, पर टेम्पटर है, प्रलोभक है, टेम्पटिंग कराता है। डेल्यूजन ही सिर्फ नहीं है, टेम्पटिंग कराता है, समझ गए? प्रलोभक, ऐसा। दोनों ही मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। पर हिंदू में ब्रह्म का खेल खेलने के लिए ये माया आती है। और मारा पर्सनल है, माया यूनिवर्सल है, ठीक है। और जो शैतान है बाइबल का, उसमें बाहरी रूप बताया गया है, शैतान एक बाहरी राक्षस है।
और वो भगवान का शत्रु है। मारा भगवान का शत्रु नहीं है, वो सिर्फ निर्वाण नहीं देने के लिए कर रहा है। तो शैतान बाहरी इकाई है, एंटिटी है, और ये हमारे भीतर की ही एंटिटी है, पर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है पर निर्मित बासवती में, ऐसा करके। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब कभी भी आप लोग के कोई अच्छी चीज कर रहे हो और उस समय आपके मन में ये दुविधा आए, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये मान। जब अहंकार लगे कि हाँ मैं कुछ बन गया हूं, अरे मेरे तो इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरे इतने स्टूडेंट हो गए हैं, तो आप समझ जाना कि मार आपके ऊपर हावी हो रहा है। सभी सीख रहे हैं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई 2 कदम आगे कोई 2 कदम पीछे, बाकी कोई कुछ कुछ नहीं है। और जो मारा का प्रभाव अभी हम देखते हैं कि ये जो यूट्यूब में ऐसे ऐसे मुझे वीडियोस भेजे जाते हैं कि मैं क्या बोलूं, अब बताओ ना। हर बार मैं आप लोग को सेशन के टाइम में बोलती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग जो देखते हैं देखिए, मुझे मत भेजिए। रात के 1-1 बजे तक के मुझे भेजा जाता है। लास्ट वाला मुझे रात के 1:30 बजे भेजा गया वीडियो। अब बताइए, खुद के दिमाग में तो वो अरती सक्रिय हो गई है, वो घूम रही है 10 जगह यूट्यूब में, मुझे क्यों भेज रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम मेडिटेशन करने के समय फोन को साइलेंट करना भूल जाते हैं, या सोते समय हम भूल जाते हैं। तो वो जब पॉपअप होता है तो कौन कर रहा है रात के 1:30 बजे, और तब मैं देख रही हूँ मेरे पास वीडियो भेजा जा रहा है। तो ये जो दिमाग की खुजली है, ये जो अरती आपकी बार बार एक्टिव हो रही है, 100 जगह 100 यूट्यूब देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। और देखना ही है तो देखो भाई, वो आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का जीवन है। मेरे को जो मेरे काम का है, मैं उसके अलावा कोई भी नहीं देखती। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे वीडियो भेजते रहते हैं, मैं उनके मैसेज देख लेती हूँ कि किसका है वो वीडियो। बाकी मैं किसी का भी नहीं देखती। मेरा जो मन होता है मैं खुद सर्च करती हूँ, खुद देखती हूँ। और बहुत ज्यादा जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उस ज्ञान को पाने की उसमें मत करो कि अरे कुछ छूट रहा, कुछ छूट रहा, कुछ नहीं छूट रहा है। जितना सुन रहे हो उतना तो कर लो। उतना बगल में जाके किसी को मेडिटेशन सिखा दो, कोई अच्छी चीज कर लो, फिजिकल सर्विस कर लो, किसी को अच्छा खाना बना के जाके खिला दो। नहीं है तो जाके कोई एनिमल स्ट्रे डॉग्स वगैरह की सेवा कर दो। उतना करो, बाकी मार के प्रभाव से बचे रहो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।